लास्ट वीक जो दिया था प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ सर, किया प्रैक्टिस। यस सर। तो हो रहा है इजीली के स्ट्रगल हो रहा है उसके अंदर भी? थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है मुझे। कितने मिनट करते हो अभी? जो अभी अपने किया था ना वही उतना होता है। इससे ज्यादा करने जाती हूँ तो मेरा प्रॉपर नहीं हो रहा है इतना। ओके, तो मतलब कितना मिनट तक टेंशन आ रहा है उसका? हाँ, 5 मिनट 7 मिनट तक होता है मेरा, क्योंकि अभी हाँ। मुझे खांसी भी ज्यादा है तो ज्यादा मेरा खांसी नहीं हो जाता है। वो खांसी बहुत हो रहा है, इसकी वजह से मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है उसमें। ओके, ठीक है। 5 मिनट हो रहा है तो 5 मिनट दैट्स ओके, बट दिन में कई बार यू कैन डू। मतलब एक बार में ही इतना हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा डिवाइड करके करो। मेन चीज क्या है कि उससे अलाइन होना, दैट इज द पर्पस। ओके सर। क्योंकि फिर आगे जो जो भी चीजें हम करेंगे ना वो होती जाएगी इसको करोगे तो। सो ओके। या भी आप लोग बीइंग स्पिरिचुअल का ये ऑलमोस्ट आई थिंक 19th या तो 20th ये है सेशन हमारा। तो जो लोग भी रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप क्या समझे? स्पिरिचुअलिटी है क्या? तो सरल होना, और यूनिवर्स का जो भी यूनिवर्स जो कर रहा है वो अपने भले के लिए ही कर रहा है। सरेंडर होके जो भी हो रहा है फ्लो में ही करते जाओ। जिन लोगों के लिए मैनेजेबल हो वीडियो ऑन करो, तो फिर यहाँ पता चले कि कौन है कौन नहीं है, क्या कर रहे हो। ओपन योर वीडियो। सब लोग नोटबुक और पेन ले लो। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग। नोटबुक पेन ले लो। सो रेडी एवरीवन? सबके पास है नोटबुक पेन? यस सर। सो अभी आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, तो उसके आंसर आप लोगों को लिख लेने हैं। आंसर्स एकदम क्लियर कट लिखना, जो भी होता है इट्स योर ट्रूथ, जो भी आता है वो तो आप लोगों को लिख लेना है, क्योंकि आप यहीं से अभ्यास कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये चीज थोड़ा सा पता चलेगा तो। ओके, सो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना और उसका आंसर लिखना प्रॉपर, जो भी आता है वो। दैट्स ओके, इट्स योर ट्रूथ। ओके, सो फर्स्ट ये है क्वेश्चन। वीडियो एक तो ऑन कर दो जिन लोगों के लिए भी मैनेजेबल हो। वीडियो ऑन हो गए तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इजी रहता है। फिर ऐसा लगता है कि 2-4 लोग ही दिखते हैं, बाकी सब बंद बंद है। वीडियो ऑन करो सब लोग। ओके, नोटबुक पेन है सभी के पास? ओके, राइट डाउन द आंसर नाउ। क्वेश्चन जो है वो ये है कि लाइफ में जब भी कुछ चीज मिलती है उस वक्त, और कोई चीज हमसे छूट जाती है, अब ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। पैसा हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है तो बिजनेस मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, रिश्ते हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर। बट जब कुछ मिलता है तब, और या तो कोई चीज छूट जाता है तब, तो आपके अंदर क्या थॉट्स रहते हैं उस वक्त? वो दोनों का लिखो यहाँ पर।
व्हेन यू गेट और जब लूज कर देते हो तब, बिकॉज ये एक पैटर्न होता है हमारे अंदर जो चल रहा होता है वो। क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को? क्वेश्चन ये है कि जब लाइफ में कोई चीज मिल जाती है या तो फिर कोई चीज छूट जाती है, लॉस हो जाता है, तब आपके मन में क्या विचार होते हैं, क्या सोचते हो आप उस वक्त? डन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कि कोई भी काम आप जब भी कर रहे हो तो वो काम कुछ पाने के लिए करते हो या तो फिर करना है इसलिए कर देते हो? जब करना है मीन्स कर्तव्य, हाँ, जब करना है, आपने बोला कि कुछ काम करना है तो कुछ पाने के लिए और सिर्फ पाने करने के लिए, यानी कि एक चीज होता है ना कि लाइक कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या तो कुछ भी, तो उसको एक इंटेंशन होता है ना कि मुझे ये करना है, कुछ इसमें से हासिल करना है, पाना है, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि काम करना है तो क्या ड्यूटी समझ के कर लिया या जो भी समझो, ठीक है। तो वही कर्तव्य भाव। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि अभी आपकी जो भी कंडीशन है, अच्छी है बुरी है जो भी है, सोचो कि आपके पास से सब कुछ चीजें छीन ली जाए, पैसा भी छीन लिया जाए, आपका रिश्ते भी छीन लिया जाए, सब कुछ चीजें आपसे छीन ली जाए, तो आपके पास बच क्या जाता है? कुछ भी आपके पास नहीं रहे तो? या तो फिर आप क्या चीज अपने पास रखना चाहते हो? चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं कि लाइक सब कुछ छीनना है बट उसमें एक ऑप्शन है कि कुछ चीज आपको रखना है तो रख सकते हो, तो आप क्या रख सकते हो अपने पास? ये लिखो। डन एवरीवन। अभी खाली शॉर्ट आंसर्स सब लोग बता देना कि क्या आंसर्स लिखे हैं, लंबा लंबा मत बोलना, शॉर्ट में ही बता दो फटाफट, चलो क्विकली। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि अगर मिल जाता है तो ग्रेटिट्यूड, और अगर किसी की वजह से मेरा कुछ छूट जाता है तो सामने वाले के लिए ग्रेटफुल। सेकंड वाला जो आपने बताया था कि कोई भी काम जब हम कर रहे हो तो कुछ पाने के लिए करते हैं पैसे, तो अगर मैं जॉब वगैरह कर रही हूँ तो मैं कुछ पाने के लिए भी करती हूँ क्योंकि मेरे इनकम का सोर्स आएगा इसलिए। थर्ड में ब्लैंक है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब कुछ है नहीं ऐसा कि आप रख पाओ अपने पास? ओके ओके, नेक्स्ट।
सब लोग क्विकली है ना, अनम्यूट करके 1 बाय 1 बोलते जाओ फटफट क्विकली. Sir, can I? सब लोग बोल सकते हो, फटफट बोलो बट क्विकली, क्योंकि आगे फिर और करना है हमें ना. First question. First of all, we feel very happy and blessed and enjoy these moments. जब सब कुछ मिलता है तो हम ये पूरा enjoy करते हैं, वो बहुत blessed feel करते हैं. पर जब हो जाता है, then we feel very tensed. But along with that, I feel we should find out. I try to find out the solutions for the lost things. Plus, there's a ways and means through which ways and means I can resolve that. ये भी सोचती. नॉट ओनली दैट इट्स गॉन तो गॉन, उसको हम ला नहीं सकते हैं, पर हम दोबारा उसको कैसे रीगेन कर सकते हैं, दैट आई थिंक अबाउट. एंड सेकंड वन, टू अटेन द, कुछ भी करते हैं वी डू दैट विद टू अटेन द हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर फ्रॉम दैट. एंड कुछ चीज होते हैं वो रूटीन में करते हैं, बट कुछ चीज होते हैं हम उसमें से प्लेजर भी सब कुछ एंजॉय करने के लिए करते हैं. Even when we cook, I feel the pleasure out of that. किसको क्या अच्छा लगता है, उनको कैसे अच्छा लगता है, keeping all those things, छोटे छोटे चीज को भी हमारे मेरे दिमाग में रखती हूँ. And the last one, अगर सब कुछ छीन भी जाता है, हमारी ओरिजिनलिटी को हमें खोना ही चाहिए, हमारी विजडम को भी हमें हमेशा वैसा ही रहना चाहिए. हम जैसे भी हो, भले वो दूसरा चीट करके जाता है, पर वो लाइफ में सब लोग एक जैसा तो होते नहीं, तो यू अटेन योर ओरिजिनल, आई फील. ओके. सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब कोई चीज मिलती है तो हम खुश होते हैं, बस जब नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए फिर से जुनून से कोशिश करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ मैं जो काम करती हूँ कुछ पाने के लिए ही करती हूँ, कुछ पाना चाहती हूँ हर काम से. और थर्ड क्वेश्चन है कि मेरे पास कुछ भी ना रहे तो मैं क्या रखना चाहती हूँ. तो सर ये कि थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन हिम्मत तो रखते हैं, अपनी हिम्मत के साथ फिर खड़े होंगे. सर कभी पहला नहीं हो पाता तो पछतावा होता है, दूसरा करना इसलिए करता हूँ, तीसरा कुछ नहीं है तो कम से कम हेल्थी को भी रहे तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. मॉर्निंग सर. पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर है सर, आई मूव ऑन वेरी क्विकली, और जो नहीं है उसके ऊपर मतलब रोने से मैं जो है उस पर फोकस करना बेटर पसंद करती हूँ. सेकंड है मेरा कि अगर कोई चीज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है या मुझे लगता है कि उससे मेरा ग्रोथ हो सकता है, तो आई एंजॉय डूइंग इट. अदरवाइज जो काम करना है तो आई कीप माई सेल्फ बिजी, की अगर वो मुझे बिजी भी रख रहा है तो इट्स गुड ऑन माई मेंटल साइड, तो इवन दैट आई प्रेफर डूइंग. एंड 13 है लास्ट में कि आप क्या रखना चाहोगे, तो सर डेफिनेटली मैं एक सेविंग रखना चाहूंगी जो कि मुझे इन लॉन्ग रन फ्यूचर में हेल्प करे, कि मतलब आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो ऑन सेल्फ ग्रोथ. आपको जो अपने आप को ग्रोथ करके कोई स्किल सीख के बाद में यू कैन यूटिलाइज दैट आल्सो. So this is my list. Thank you. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमें कुछ मिलता है तो हमें खुशी फील होती है, अचीवमेंट हमें एक लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब कोई चीज हम खोते हैं तो खोने का हमें पछतावा तो होता ही है, और साथ में हमें मतलब लगता है कि एक लेसन भी मिलता है कि हमने क्यों खोया या हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है कोई भी काम हम क्यों करते हैं, तो ये सब हम अपनी अर्निंग के लिए और सेटिस्फेक्शन, थोड़ी सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर रहे हैं. थर्ड जो है, थर्ड पे सर हमसे जब सब कुछ छीन भी लिया जाए, जो हमारे पास तो कुछ भी ना बचे, तो तब भी एक ज्ञान ऐसी चीज है जो एक हमने जो भी सीखा होता है, जो हम नॉलेज भी होती है, वो हमसे कभी कोई नहीं छीन सकता, वो हमेशा हमारे पास बच जाता है. ओके.
गुड मॉर्निंग। Yeah, good morning. लाइफ में जो चीज मिलती है सर, उसमें तो अपन खुश हो जाते हैं और खुश रहना चाहिए। अगर वो टूट भी जाए तो वो उसमें कोई गम नहीं करना चाहिए सर, वो है इसमें समाधान लेना चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है सर नहीं, जो अपन काम करते हैं वो अपने अच्छे के लिए करते हैं और इसमें अपना स्वार्थ भी रहता है सर। और जो काम करना है वो अपने भलाई के लिए करते हैं, करना है करके नहीं करते सर। और जो तीसरे का आंसर है सर, जो भी कंडीशन है वो कंडीशन छीन लिया जाए तो अपना ज्ञान कोई छीन नहीं सकता सर, इसलिए ज्ञान अपन रख सकते हैं सर। थैंक यू सर। Okay. Next. सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है थैंक यू करना चाहती हूँ, और जो मेरी फीस नहीं है तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं और फिर से नई से शुरुआत करना करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा कर्म है, इसलिए करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी सब अपना हैप्पीनेस और कुछ पाने के लिए करती हूँ। थर्ड है जो नहीं होना मेरे पास रखना चाहती हूँ, मेरी नॉलेज। Okay. Okay. पर लाइफ में अगर मेरे को ऐसा हो कि कुछ मिलता है तो मैं उसको ग्रेटिट्यूड रिसीव करती हूँ, और बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, ऐसा नहीं होता। बैलेंस रहने की कोशिश करती हूँ, और अगर कुछ छुट रहा होता है तो मैं उस समय ये सोचती हूँ कि अभी चलो हो गया जो हो गया, अभी क्या करना है आगे, ये देखते हैं कैसे इससे ओवरकम करें। और सेकंड, अगर मेरे को कुछ पाने के लिए हमेशा मैं कुछ करती हूँ तो मैं सोचती हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर कुछ अच्छा है तो फिर करने में कुछ ऐसा लगता है कि चलो उसे करते हैं, चाहे वो अप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, बदले में। और लास्ट में कि अगर कुछ भी कंडीशन होती है तो मैं अपने एसेट्स और जो मेरा अपना एक इनर स्ट्रेंथ है वो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूंगी। थैंक यू। Okay. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, ग्रेटिट्यूड होता है। अगर कुछ छूट जाता है तो आई फील सैड, बट आई हैव टू गो ऑन, सो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ड्यूटी समझ के करती हूँ, जो एवरीडे कोर्स होते हैं वो ड्यूटी समझ के करती हूँ लेकिन विद लव। और जो कुछ अचीव करने के लिए करती हूँ वो अलग, कुछ डिग्री पाना है या कुछ एजुकेशन पाना है तो वो मैं कुछ पाने के लिए करती हूँ। थर्ड है मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा तो मेरे पास पीस है, गॉड है, और मेरे पास हेल्थ रहे और लव इन हार्ट रहे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मैं जब भी कुछ मुझे ऐसा मिलता है तो ऐसा मुझे लगता है कि यस आई कैन डू इट। मेरे पास मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को नहीं कर सकती हूँ, ऐसा थॉट मेरे दिमाग में आता है। सेकेंड दो बात है कि कुछ चीज कंपलसरी करनी पड़ती है इसलिए करना है, और कुछ जैसा मेरा पर्सनल है तो मुझे अचीव करना है, गोल है एक सेट करना है, मुझे एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है, उसके लिए काम करना है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें क्या आगे होता है क्या नहीं होता है, बट जमा मतलब कुछ नहीं होगा तो अपने आप अपना रास्ता निकल जाएगा, ऐसा थॉट रहता है। होना ही चाहिए, ऐसा नहीं अपने आप। तो अगर सेकेंडली काम अच्छा किया रहेगा, सेकंड क्वेश्चन का था, तो अपने आप मुझे थर्ड क्वेश्चन में मतलब वो रिकवर हो जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ ऐसा नहीं कि मुझे जमा रखना है वगैरह, ऐसे कुछ थॉट नहीं है। नमस्ते सर। सर मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का
और और ओके ओके सो ऑलमोस्ट डन एवरीवन। अभी है किसी को कुछ? गुड मॉर्निंग सर। गुड। मेरा पहला क्वेश्चन है, जो मिलता है तो मैं खुश होती हूँ और ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जो कोई चीज नहीं मिलती छूट जाती है तो मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरे लिए नहीं। जो भी कुछ करती हूँ कुछ पाने के लिए और इतना करता हूँ समझ के करते हैं। और जो कुछ चीज छूट जाते हैं तो मैं सब कुछ छूट जाए तो मैं अपनी नॉलेज अपने पास रखता हूँ। थैंक यू सर। ओके तो अभी ये एक चीज बताओ कि ये जो भी क्वेश्चंस, लता जी आपका म्यूट कर दीजिए ना, हो नहीं रहा है यहाँ से म्यूट, डबल आ रहा है वॉइस। अभी ये जो भी क्वेश्चन करे तो सब लोगों को पहला थॉट पाना खोना काम करना। लता जी आप म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है, ऐसा बोल रहा हूं मैं, डबल डबल वॉइस आ रहा है। अभी ये जो भी क्वेश्चंस हमने देखे उसमें सबसे पहला थॉट्स सबके मन में पैसे को लेकर के ही आया ना, पाना यानी पैसा, यही आया ना, सब कुछ चला जाए क्या बचाना है, तो वहां पे भी पैसे का थॉट्स आया। सो एवरीवेयर देयर इज मनी, तो माइंड में और जीवन में चल क्या रहा है, पैसा ही चल रहा है ना ओवरऑल। तो काम क्या करना है हमें, स्पिरिचुअल काम करना है, पर माइंड में चल रहा है पैसा, तो दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि पैसे नहीं कमाने हमने या तो पैसे के बारे में नहीं सोचना, वी हैव टू थिंक, बट फिर स्पिरिचुअलिटी में आपको अवेयर होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ना इसकी वजह से, क्योंकि यू कैन नॉट स्विच योरसेल्फ, रोबोट नहीं है हम। इसीलिए ये चीज होता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, कोई क्रिया करने के लिए बैठते हो नहीं पा रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली माइंड में चल रहा है पैसा। मनी विल कम, पैसा आएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही आएगा, बट आपके अंदर क्या चल रहा है उसको तो समझो पहले। कई लोगों का ऐसा होता है ना, कितना कर रहे नहीं हो रहा है, बिकॉज आप कर कुछ रहे हो बट अंदर से कुछ अलग ही चल रहा है। तो अंदर से क्या चल रहा है वो तो रियलिटी समझ में आई ना, कि अंदर तो पैसा 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 चल रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये चीज यहाँ पर खोना और पाना, जो मेरा क्वेश्चन था वो इसलिए था कि सपोज आप लोगों को जो भी एक्टिविटीज दी जा रही है एवरी वीक कि ये करो, तो यहाँ पर आप जब उसको कर लेते हो तब क्या महसूस होते हो, और कर नहीं पाते हो तो क्या महसूस करते हो, बट उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी पे अभी फोकस जा नहीं रहा है कि आप अगर अच्छे से मेडिटेट कर लेते हो तब क्या फील करते हो, और जब माइंड डिस्टर्ब हो तब क्या फील करते हो। तो वहां तक किसी का गया ही नहीं, सबका ओनली फोकस गया मनी के ऊपर। तो मनी और ये सब जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको डिटेक्ट तब कर पाओगे जब स्पिरिचुअली अलाइन होगे। स्पिरिचुअली अलाइनमेंट जब आएगा ना, तो लाइफ में फिर कुछ भी हो रहा है आप शून्यता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये बदलता रहने वाला है, ये हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में होता तो सब लोग करोड़पति बन चुके होते, सब लोग हेल्दी बन चुके होते, सबके रिश्ते ठीक ठाक होते। तो ये चीजें हमारे हाथ में है नहीं, तो हमारे हाथ में क्या है, हमारी स्थिरता। तो वो स्थिरता नहीं अचीव हो रही है ना अभी, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मिला तो ठीक है खुश हो गए, नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो गए। तो स्पिरिचुअलिटी में इसको सोचना पड़ेगा कि जब आप कर पाते हो इजीली तब क्या हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो तब क्या हो रहा है। दूसरा भी ये था कि पाना और खाली करना। तो आप जब भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यहाँ पर दी जा रही है, तो एक तो मुझे लगता है शायद कंटिन्यू सब लोग कर ही नहीं रहे, दैट इज वन थिंग, क्योंकि उसमें पाने की ख्वाहिश ही नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना, इसमें से क्या मिलने वाला है, 5 मिनट मेडिटेशन करने से क्या मिल जाने वाला है, क्योंकि कोई वे नहीं दिख रहा ना, मोटिवेशन नहीं दिख रहा है हमें उस पे अंदर से कि इसमें से कुछ मिलेगा।
हमें तो वहीं पे फोकस जाएगा जहां पे पैसे मिलने वाले हैं। सो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट तो आता ही नहीं है फिर वहां पर ना, तो उसको ड्यूटी समझ करके भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ड्यूटी है ही नहीं, उसमें तो फॉर्मेलिटी चलेगी नहीं, खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन जो था वो ये था कि सब कुछ अगर छीन जाए तो क्या बच जाएगा, तो वो ठीक है, सबका अलग अलग आंसर आया, बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली थिंग। सब कुछ खत्म हो जाए तो भी वो जो चीज है वो अपने पास रखनी पड़ेगी, वो होगा तो ही सब कुछ चीजें आएगा। ना बुद्धि काम में आएगी, ना पैसा काम में आता है, नथिंग विल बी देयर। तो यहाँ पर पर्पस ये नहीं है कि आपको मनी अर्न नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। पर्पस ये है कि स्थिरता लानी है अंदर से, कि कुछ चीज छूट जाए या कुछ कनेक्ट हो जाए। आपके अंदर स्थिरता नहीं है तो फिर वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, दिन के हर एक घंटा एक जैसा नहीं होता, हर घंटे की एक एक मिनट एक जैसी नहीं होती, अप डाउन चलता रहता है। इट्स अ जिगजैग लाइफ, रोलर कोस्टर है। तो उसमें अगर स्थिर हो गए वही स्पिरिचुअल हो गए, स्थिरता नहीं आई दैट मीन्स अभी भी मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हो। तो अकॉर्डिंग टू योर आंसर अभी आप लोग परसेंटेज बताओगे, कितने परसेंटेज आप लोग को लगता है कि स्पिरिचुअली अलाइन हो आप? अभी ये 28 सेशन है हमारा, 20वां सेशन है स्पिरिचुअल टॉक्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर ही, बट उसके बाद भी अभी मटेरियल वर्ल्ड में ही ध्यान जा रहा है। पैसा कमाना है, ग्रोथ करना है, दैट्स ओके, पर मन से डिटैच होकर के, मन में पैसा 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 नहीं करना है, अदरवाइज वो नहीं हो पाने वाला है। स्पिरिचुअलिटी उसके लिए है नहीं, जब वो हो जाओगे तो फिर अपने आप दे देगा, बिकॉज डिवाइन इज गिविंग यू लेसन्स ओनली। वो सीख लिया तो फिर छोड़ देंगे ना कि भाई चलो अभी इसने सीख लिया, अभी इसको दे दो पैसा, अभी इसको जो चाहिए वो दे दो। मिल नहीं रहा है क्योंकि आप वो समझ नहीं रहे हो। ओके, क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? सो इसका पर्पस ये नहीं था कि आप लोगों को रॉन्ग प्रूव करना या कुछ, बट ये पर्पस होता है इस क्वेश्चन का कि अपने अंदर के खुद को पहचानो, एक ड्राइव कहाँ पे कर रहे हो, कौन से रास्ते पे चल रहे हो, ये पर्पस था इसका। ओके, अगर हाँ मटेरियल लेवल पर जिसको जाना है और ये ऐसे सब सोच है तो दैट्स ओके, दे आर ऑन गुड पाथ, उनका वही रास्ता है। बट स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो फिर ये अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। स्पिरिचुअली काम कर रहे हो बट स्पिरिचुअल हो नहीं रहे हो। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सभी को वेयर इज द मिस्टेक वी आर डूइंग? और वही रीजन है कि लोग करते चले जा रहे हैं पर हो नहीं रहा है। कितना करना ये फिर होगा ना, कितने टाइम तक करूं? क्योंकि जब भी कोई हम एक्टिविटी देते हैं ना तो एक क्वेश्चन किसी का तो आएगा, सर कितने टाइम तक करना है? यानी कि आपके अंदर कंडीशन सप्लाई हो गई, कितने टाइम तक क्या करना है, करो ना जितना होता है तब तक, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। एक कितने टाइम तक करना, यानी कि वहां पर फिर आप देखते हो कि मैं 10 मिनट करूंगा, 10 मिनट बाद क्या मिलने वाला है मुझे? नहीं, यहाँ से तो कुछ पैसा वैसा तो मिलना नहीं है, क्यों 10 मिनट करने की, चलो रील्स देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, और स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्लियर? सो अभी खुद के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को जो भी करना है, यू कैन डू योर एक्शन प्लान। ओके, बाकी हम तो यहाँ पर सेशंस कर ही रहे हैं, बट ये नदी है बहती चली जा रही है, समुद्र में फिर मिल जाएगी। आप इसके साथ चल गए तो चल गए, अगर किनारे पे खड़े रह गए तो नदी तो चली ही जाने वाली है फिर। ओके, क्लियर हो गया अभी ये चीज एवरीवन? अभी हम एक आज की टेक्निक करेंगे, आज की प्रक्रिया करेंगे। अब ये टेक्निक जो दी जा रही है, बट समवेयर यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ। ये 1 वीक तक आपको करना होता है, ये समहाउ कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए। बिकॉज आई अंडरस्टूड कि आप लोग कहीं ना कहीं है ना फायदा देख रहे हो, कि फायदा मिलेगा तो करूंगा, फायदा नहीं है तो क्यों करूं, और इस वजह से आप लोग ये क्रियाएं कर नहीं रहे हो। और ये नहीं कर रहे हो इसलिए आगे की क्रिया जब आती है तब उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो फिर। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी का कोई इंटेंशन होता ही नहीं है, इसका कोई गोल नहीं होता है, बस ये करना होता है, दैट्स इट। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ 100%, दैट्स इट। यही स्पिरिचुअलिटी होती है, इसमें कुछ पाना नहीं होता है, जब पाना नहीं तो कुछ खोना भी नहीं होता है।
बस दैट्स इट, यू हैव टू एंजॉय दैट। क्लियर सभी को? सो क्लोज योर आईज एवरीवन। आज का हम टेक्निक कर लेते हैं। सीधे बैठना है, स्पाइन सीधी रख के। सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। ऑब्जर्व द ब्रीदिंग, आती हुई और जाती हुई सांस को बस ऑब्जर्व करें। अब हम चक्रा के ऊपर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आज भी एक टूल का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पे ले जाए, टॉप ऑफ द हेड। अपनी पूरी अवेयरनेस क्राउन चक्र पे रखे। अब क्राउन चक्र पे ध्यान रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लीजिए और थर्ड आई पर उसे होल्ड करिए। और इसे क्राउन चक्र पर एक्सहेल करिए। क्राउन और थर्ड आई के बीच ये ब्रीदिंग से एक रिंग बन रही है। दोनों ही चक्र एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एंड बोथ द चक्रास आर वर्किंग लाइक अ ट्विन चक्रा। अब अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर ले जाए और यहां से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। और थ्रोट चक्र पे होल्ड करें। थर्ड आई पर फिर से इसको एक्सहेल करिए। अब अपना पूरा ध्यान थ्रोट चक्र पे ले जाए। यहां से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हार्ट चक्र पे होल्ड करें। और थ्रोट चक्र पे एक्सहेल करिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले जाए। हार्ट चक्र से लंबी गहरी सांस लीजिए। सोलर प्लेक्सिस पे होल्ड करिए। और फिर से हार्ट चक्र पर एक्सहेल करिए। अब अपना पूरा ध्यान सोलर प्लेक्सिस पर ले जाए।
यहां से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सैक्रल चक्र पर होल्ड करें। और सोलार पे फिर से एक्सेल करें। अब अपना पूरा ध्यान सैक्रल चक्र पे ले जाए। यहां से लंबी गहरी सांस लीजिए, रूट चक्र पे होल्ड करिए और सैक्रल पर फिर से एक्सेल करिए। तो अब हमने ऊपर से नीचे 3 चक्र क्रिया की, तब हम नीचे से ऊपर करेंगे। रूट चक्र पे ध्यान रखते हुए एक डीप ब्रीदिंग करिए, सैक्रल पे होल्ड करें और रूट पे एक्सेल करिए। अब सैक्रल पर ध्यान रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए, सोलार पर होल्ड करें और सैक्रल पर एक्सेल कर दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान सोलर प्लेक्सिस पर ले जाए। यहां से लंबी गहरी सांस लीजिए, हार्ट चक्र पे होल्ड करें और सोलर प्लेक्सिस पर एक्सेल करिए। अब अपना पूरा ध्यान हार्ट चक्र पे ले जाए, थ्रोट चक्र पे होल्ड करें और हार्ट चक्र पर एक्सेल करिए। अब अपना पूरा ध्यान थ्रोट चक्र पे, इनहेल, होल्ड ऑन थर्ड आई, exhale on throat. Now inhale from third eye, hold on crown and exhale on third eye. क्राउन चक्र से इनहेल करेंगे, ऊपर आकाश में होल्ड करेंगे और क्राउन चक्र पर छोड़ देंगे। इस क्रिया को इसी तरह करनी है, क्राउन से नीचे, फिर रूट से ऊपर और फिर अंत में कॉस्मोस में ये क्रिया जोड़नी है। Come into your awareness. Open your eyes, everyone. हुआ सभी को प्रॉपरली है? यस सर। यस सर। गुड। तो ये अभी नेक्स्ट वीक तक आपको कंटिन्यू करना है। ओके, ये करने से पैसे वैसे नहीं मिलेंगे पर करना है बस। पैसे मिलेंगे बट कैसे, इनडायरेक्टली मिलेंगे। जब खुद को प्योर करोगे, क्लीन करोगे ना, तो फिर बिना मांगे मिलता है सब कुछ चीजें, और फिर आपको उसके पीछे जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप उसके लिए काम ही करना बंद कर दोगे और अपने आप होता है सब। सो स्पिरिचुअल होना फर्स्ट प्रायोरिटी रखो हमेशा,
दैट्स इट. स्पिरिचुअल नहीं हुए तो मटेरियल मिलता है ही नहीं किसी को. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. सो दिस इज द एडवाइस एंड गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू. और ये एक प्रवाह चल रहा है तो इसके अंदर एक आहुति देते जाओ, कि जुड़ते जाओ तो होता रहेगा. फिर पार्टिसिपेशन कमजोर होगा तो फिर हम बंद कर देते हैं उन चीजों को ना. सो इट इज अ लॉस एट दैट टाइम. ठीक है, तो इसको करते चले जाओ. एटलीस्ट यू हैव टू वर्क वीकली. एक वीक तक ही करना है, फिर नेक्स्ट वीक से दूसरी टेक्निक आती है वो करो. पर ये करते चले जाओगे तो व्हाट विल हैपन, ये 3-4 मंथ से हम चालू किया हुआ है ये से बीइंग स्पिरिचुअल का. तो जिन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ है, कुछ ना कुछ चीजें दिखेंगे बदलाव से. जो भी है, खाली सेशन में आ जाना ऐसा नहीं, पर एक वीक तक आपको रिटेन करना है ये सब चीजों को, तो फिर काम का है. एक बार करने से नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? डन? सर आई हैव अ क्वेश्चन. या सर अभी जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, 10 o'clock का मेडिटेशन रहता है और सुबह भी एक ही मेडिटेशन करती हूँ जो रात को मुझे इंट्यूशन होता है उससे. लेकिन अभी जैसे वो होता है ना कि मुझे सेक्रल चक्र पे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस दिखता है. मतलब कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है. अभी भी मेडिटेशन किया, एक थ्रोट चक्र एंड सेक्रल चक्र, तो ऐसा बहुत मुझे झटका जैसा आता है. तो मैं बता रही हूँ कि उसमें मुझे क्या चेंजेस करना है, कि क्या मुझे शिफ्ट करना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है सर. ओके, तो उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है. लेट इट बी, कंटिन्यू योर प्रोसेस, बिकॉज ये जनरल है, नॉर्मल है ये सब चीजें ना. कुछ क्रियाएं करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस आते हैं, बट कुछ टाइम बाद चले भी जाते हैं. व्हेन सी हील तो निकल जाएगा वो चीज ना. कंटिन्यू योर प्रोसेस. थैंक यू सर. सर मुझे एक बार आपसे पर्सनली बात करनी थी. तो जॉली को मैसेज कर देना ना, सी विल अलाइन दैट. ओके एवरीवन, सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. तब तक आप लोग ये कर लीजिए. ओके, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सर.